संभल में आयोजित हो रहे कल्की महोत्सव के दूसरे दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कल्की भगवान के जन्म की कथा सुनाई और इस दौरान कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, सुधांशु महाराज, परी अखाड़ा की प्रमुख त्रिकाल भवंता सरस्वती, यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान समेत हजारों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचे। यूपी के संभल में चल रहे कल्की महोत्सव के दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में साधु संतों और श्रद्धालु ने कल्की कथा सुनी। कथा से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम, आध्यात्मिक गुरु सुधांशु महाराज, परी अखाड़ा की प्रमुख त्रिकाल भवंता और यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान भी मौजूद रही। स्वामी रामभद्राचार्य ने इस मौके पर कहा कि कल्की धाम का इस युग में वही स्थान होगा जो त्रेता युग में अयोध्या का था। विश्व में पहली बार कल्की पुराण पर कथा हो रही है और इस कथा से ये संदेश देना चाहूंगा मैं कि संभल कोई साधारण नहीं है। जो महत्व त्रेताकालीन अयोध्या का है, द्वापरकालीन ब्रजभूमि का है, वही महत्व कलयुग में होने वाले कल्की अवतार के धाम संभल का होगा। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वामी रामभद्राचार्य से कथा सुनने को बेहद आध्यात्मिक और सुंदर अनुभव बताया। हजारों संतों को जिन्होंने दीक्षित किया हो, ऐसे पूज्यपाद जगत गुरु हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हाथ खड़े करके खुले हृदय से स्वागत कीजिए। आध्यात्मिक गुरु सुधांशु महाराज ने कल्की धाम की स्थापना को देश में सांस्कृतिक पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला बताया। आज जैसे उन्होंने इतने अधिक वो आनंदित थे कि उन्होंने स्वयं ही संस्कृत के श्लोकों की रचना करते हुए स्तुति की है भगवान कल्की की। तो अब दिखाई देता है कि जो आने वाला समय है वो लोगों का ध्यान इधर आएगा और जो सांस्कृतिक पर्यटन का एक प्रभाव समाज में दिखाई दे रहा है। कल की कथा सुनने परी अखाड़ा की प्रमुख त्रिकाल भवंता भी पहुंची। उन्होंने रामभद्राचार्य से कथा सुनने का अद्भुत अनुभव बताया। ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है और उत्तम से उत्तम है और ये भविष्य है इस युग का। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने भी कल की कथा सुनने को अपना सौभाग्य बताया। परम पूज्य रामभद्राचार्य जी के आज मुख से हमने कथा सुनी है, तो उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ कि क्या उनके शब्द होते हैं और क्या चीज़। बट इतना ज़रूर कहूँगी मैं कि यहाँ जो कल्की धाम का जो स्थापना हो रही है, मैं आज कह सकती हूँ गर्व से कि आज महसूस करा दिया यहाँ इस कथा ने कि भगवान कल्की जन्म ले चुके हैं और वो हम सब के बीच में है। कल की कथा पूरी होने के बाद कार्यक्रम के आखिर में भगवान कल्की की आरती की गई। संभल स्थित श्री कल्की धाम में कल्की महोत्सव 1 दिसंबर से शुरू हुआ था और ये 7 दिसंबर तक चलना है। हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, कल्की धाम, संभल।